नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक ज़बरदस्त स्टॉक 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5% की तेज़ी स्टॉक में दिखाई दी। पिछले 5 दिनों में 20% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 30% के रिटर्न, 6 मंथ में 73% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 81% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट जो है वो रेड में है। किसी टाइम पे स्टॉक 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ऑल द वे नीचे आ चुका है। 92%, 93% की गिरावट ओवरऑल स्टॉक में है। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? तो देखिए, कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। देखिए, बहुत छोटा स्टॉक है, तो ऑलवेज जो छोटे स्टॉक्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग कर देते हैं कि हाँ, यहाँ पर पैसा लगा देते हैं तो ये 7 रुपये का स्टॉक 70 रुपये का हो जाएगा। तो क्या ये रियलिटी में वो चीज़ें डिज़र्व करते हैं? तो देखिए, एक 270 करोड़ की मार्केट कैप है, जो स्टॉक पी है वो 1.46 है, यानी कि नहायती सस्ता स्टॉक ये आपको जो ऑफर किया जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़बरदस्त है, 172, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं स्टॉक को लेके। अगर सेल्स क्वार्टर की बात की जाए तो 204 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पर मोटर होल्डिंग 70% है, अगेन बहुत ही टॉप नॉच है। लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं कि उसमें से 98.2% जो शेयर्स हैं वो प्लेज हैं, यानी कि गिरवी रखे गए हैं। उसके बाद कंपनी की जो सेल्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% डाउन हुई है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 521% इंक्रीज़ हुआ है। तो प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया जब कंपनी की सेल्स कम हुई है? तो शायद यहाँ पर ये जवाब हमें इनकी आगे जाके बैलेंस शीट में दिखाई देगा, और वहाँ से पता लगेगा क्या कंपनी ने अदर इनकम से पैसा जनरेट किया है। रिजर्व में पैसा नहीं है, माइनस में है। डेट कंपनी के पास 4,000 करोड़ का है। तो ये चीज़ें नहायती गलत हो चुकी हैं। डीआई और एफएसडी में हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इनके क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर, लेकिन हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ताकि जो ब्रीफ इमेज है वो हमें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी की 2021 में सेल्स थी 1281 करोड़ की, फिर 962 करोड़ की, फिर हुई 824 करोड़ की। तो कंपनी की सेल्स हुई हैं कम। एक्सपेंस भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, जहाँ पर 775 करोड़ के एक्सपेंस थे, वहीं पर कंपनी ने उसे कम करके 446 करोड़ कर लिया। अब बात करते हैं अदर इनकम की। तो अदर इनकम में कंपनी ने हमें नेगेटिव्स दिखा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी ने की जो अदर इनकम है वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी की सेल्स से ही आ रहा है। अदर इनकम डाउन हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पैसा कंपनी की सेल्स से आ रहा है। कंपनी ने अपने एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिए। तो पहले जो लॉस था वो काफ़ी ज़्यादा था, अब कंपनी ने धीरे धीरे उसे रिकवर किया है, लेकिन फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 365 करोड़ का कंपनी के ऊपर लॉस है। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि कैश फ्लो अभी भी पॉजिटिव है। अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। एफ ने भी अपनी होल्डिंग तकरीबन 0.06% रखी हुई है, और डी की भी होल्डिंग 0.06% ही है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि बड़ा पैसा लगाएं, लेकिन हल्का पैसा डेफिनेटली यहाँ पर लगा के एक अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।